तो प्यार है किसी और का पार्ट 11। इंस्पेक्टर ने गहरी नजरों से रणवीर की तरफ देखा, फिर ठंडी आवाज में कहा, सर, हमने जो तहकीकात की है उसके मुताबिक मिसेस सिन्हा पर यह हमला बाहर से नहीं बल्कि घर के ही किसी व्यक्ति के इशारे पर किया गया था। रणवीर का चेहरा सख्त हो गया था। पल्लवी की सांस अटक गई थी। सिन्हा मेंशन, यानी हमला घर के अंदर से प्लान किया गया था। रणवीर के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी मुट्ठियां भीग चुकी थी। नाम क्या है उसका? उसकी आवाज़ अब गहरी और खतरनाक थी। इंस्पेक्टर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने जो नाम लिया वो सुनकर पल्लवी की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। सर, नाम है अनाया। पल्लवी ने चौंककर अनाया की तरफ देखा, जो ये सुनते ही सन्न रह गई थी। उसकी आंखों में गहरी हैरानी थी। ये झूठ है। अनाया लगभग चिल्ला उठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शकुंतला जी जो अब तक खामोश थी, उनके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की नर्वसनेस आई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और ठहरी हुई आवाज में बोली, ये कैसी बकवास है? अनाया ऐसा क्यों करेगी? अनाया रणवीर की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे रणवीर, मैं पल्लवी को चोट क्यों पहुंचाना चाहूंगी? लॉबी में एक सन्नाटा छा गया था। रणवीर का चेहरा एकदम पत्थर जैसा था। उसने अनाया की तरफ देखा भी नहीं था। मुझे सच से फर्क पड़ता है अनाया, तुमने ये किया है या नहीं? अनाया को लगा जैसे किसी ने जमीन उसके पैरों तले खींच ली हो। रणवीर की बेरुखी और पूरे घर की ठंडी निगाहें उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, ये सिर्फ एक इल्जाम था और उसे पता था कि ये इल्जाम क्यों और किसने लगाया है। शकुंतला जी। अनाया के जहन में जैसी सारी घटनाएं जुड़ने लगी थी। उनका बर्ताव, उनकी नजरों में छिपी कुटिलता और सबसे बड़ी बात, उनका वही पुराना खेल, किसी को मोहरा बनाना और फिर जब वह मोहरा काम का न रहे तो उसे कुर्बान कर देना। अनाया को याद आया कि किस तरह कुछ हफ्ते पहले तक शकुंतला जी ने उसे पल्लवी के खिलाफ भड़काया था। वह चाहती थी कि रणवीर अनाया की तरफ लौटे, लेकिन अब जब रणवीर की बेरुखी पक्की हो चुकी थी और अनाया उनके किसी प्लान के लिए जरूरी नहीं रही थी, तो उन्होंने उसे ही बलि का बकरा बना दिया था। उन्होंने मुझे हमेशा इस्तेमाल किया। अनाया के भीतर कुछ दरकने लगा था, पहले रणवीर के करीब लाने के लिए, फिर पल्लवी को दूर करने के लिए, और अब जब मैं उनके किसी काम की नहीं तो उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। लेकिन ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये रणवीर के भरोसे पर वार था और इस वार को सहना मुश्किल था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनाया की आवाज़ तेज थी, लेकिन उसमें गहरी बेबसी थी। रणवीर, मुझे इस तरह मत देखो, कम से कम मेरी आंखों में तो देखो और खुद तय करो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। रणवीर अब भी एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसने अनाया की तरफ देखा तक नहीं था। मुझे सच से फर्क पड़ता है अनाया, तुमने ये किया है या नहीं? ये शब्द जैसे किसी मौत की घंटी की तरह अनाया के कानों में गूंजे थे। अनाया को महसूस हुआ कि रणवीर ने उसे पहले ही दोषी मान लिया था। उसके भीतर एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। अगर तुम मुझ पर यकीन ही नहीं कर सकते तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता रणवीर। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडा एहसास था, धोखे का, हार का, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे खेल का मोहरा बनने का जिसमें वह खुद अपनी हार का कारण बन गई थी। अनाया ने धीरे से अपनी भीगी पलकें उठाई और सीधा शकुंतला जी की आंखों में देखा। वहाँ वही पुरानी ठहरी हुई मुस्कान थी जिसे कोई और नहीं समझ सकता था, लेकिन अनाया अब जान चुकी थी। ये मुस्कान एक शिकारी की थी जिसने अपना शिकार खुद तय किया था। अगर रणवीर को सच चाहिए तो मुझे भी अब सच बोलना होगा। अनाया ने अपनी उंगलियों को भींच लिया था, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि ये उसकी नहीं, शकुंतला जी की सोची समझी साजिश है। इंस्पेक्टर ने रणवीर की तरफ देखा। सर, हमें इस मामले में मिस अनाया को गिरफ्तार करना होगा, किसी पर जानलेवा हमला कराने के जुर्म में। पल्लवी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, नहीं। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी। मैं ठीक हूँ और मुझे कोई ज़्यादा चोट भी नहीं आई, इसलिए मुझे किसी पर कोई केस नहीं करना। लेकिन मैडम, इंस्पेक्टर ने विरोध किया। पल्लवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अनाया को माफ़ करती हूँ, इस पर कोई केस नहीं चलेगा। अनाया की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। वह धीरे धीरे रणवीर और पल्लवी के करीब आई और फुसफुसाई, तुम बहुत भोली हो पल्लवी, लेकिन याद रखना, शकुंतला जी कभी भी रणवीर को किसी के करीब नहीं आने देंगी। पल्लवी की आंखें चौड़ी हो गई थी, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। रणवीर ने अनाया की ओर देखा, उसकी नजरें ठंडी और कठोर थीं। अगर तुम्हारे पास कुछ और कहने को है तो यही सही वक्त है। अनाया ने थकी हुई आवाज में कहा, मैंने पहले भी तुम्हें छोड़ने का फैसला अपने मन से नहीं किया था रणवीर। 3 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊँ। पल्लवी ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो अनाया? अनाया ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले जब मैं और रणवीर एक साथ थे, जब शकुंतला जी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैं रणवीर से दूर चली जाऊं, बदले में उन्होंने मुझे पैसे भी ऑफर किए थे। मैंने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं रणवीर की जिंदगी से नहीं गई तो वे मेरी फैमिली को तकलीफ देंगी। अनाया की आवाज़ थरथरा गई थी। पल्लवी ने हक्का बक्का होकर शकुंतला जी की ओर देखा। उनका चेहरा अब भी एक्सप्रेशन लेस था। ये क्या बक रही हो तुम? रणवीर ने सख्त लहजे में कहा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ये झूठ नहीं है, एक सच मैं जरूर बताऊंगी। वह धीरे धीरे शकुंतला जी की तरफ घूमी और ठहरी हुई आवाज में बोली, तुम सबको सच जानना चाहिए। पल्लवी और रणवीर ने एक साथ उसकी ओर देखा। वह कभी किसी लड़की को तुम्हारे करीब नहीं आने देंगी रणवीर। शकुंतला जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। रणवीर के चेहरे पर अविश्वास उभर आया था। क्या ये सच है? उसकी आवाज ठंडी थी। पल्लवी ने अविश्वास से शकुंतला जी की ओर देखा। ये बकवास है, शकुंतला जी ने गुस्से में कहा। इस लड़की की कोई बात मत सुनो, ये सिर्फ हमदर्दी पाने के लिए झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर ने रणवीर की ओर देखा। सर, हम अब भी इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो।
रणवीर ने एक नज़र पल्लवी पर डाली, फिर ठंडी आवाज़ में कहा, नहीं इसे जाने दो, लेकिन अगली बार इसका नाम किसी भी गलत चीज़ में आया तो मैं खुद इसे सज़ा दिलवाऊंगा। अनाया की आंखों में अब सिर्फ आक्रोश था। मुझे पता था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन पल्लवी तुम सुन लो, तुम्हें एक दिन समझ आएगा कि ये औरत तुम्हें भी रणवीर के करीब नहीं आने देगी। जो उसने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करेगी। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम तुम्हें चेतावनी जरूर दे सकती हूँ। अनाया ने एक आखिरी नज़र पल्लवी पर डाली और धीमे से कहा, सावधान रहना पल्लवी, रणवीर की जिंदगी में तुम्हारी जगह हमेशा पक्की नहीं रहेगी। एक दिन मेरी तरह तुम्हें भी रणवीर की जिंदगी से निकाल दिया जाएगा। पल्लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। रणवीर ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा शक था। पल्लवी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने रणवीर की ओर देखा, लेकिन वह बस शकुंतला जी को घूर रहा था। अनाया ने एक आखिरी नज़र सब पर डाली और फिर तेज कदमों से बाहर निकल गई थी। कमरे में बस एक भारी सन्नाटा रह गया था। कुछ दिन बाद पल्लवी सुबह सुबह बालकनी में खड़ी हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तभी पीछे से रणवीर आया और उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दी थी। रणवीर ने शरारत भरे लहजे में कहा, सुबह सुबह ऐसे अकेले खड़े होकर क्या सोच रही हो? पल्लवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस कुछ नहीं, ये ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। रणवीर ने हल्का सा झुककर उसकी गर्दन पर एक प्यारी सी किस दी और बोला, अगर हवा इतनी अच्छी लग रही है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ इसे एंजॉय कर सकता हूँ? पल्लवी हल्का सा हंस पड़ी थी। अच्छा जी, वैसे अभी तुम्हें कोर्ट जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? रणवीर ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है पल्लवी। तभी नौकरानी कमरे में आई। छोटी मालकिन, नाश्ता तैयार है। पल्लवी ने झटके से खुद को रणवीर की बाहों से छुड़ाया और नाश्ते की टेबल की ओर बढ़ गई थी। रणवीर ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखा। वह भी धीरे धीरे उसके पीछे चला आया था। अपनी ठहरी हुई चाल के साथ टेबल पर बैठते ही पल्लवी ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। रणवीर ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, फिर अपने लिए चाय उठाते हुए शांत लहजे में कहा, इतनी जल्दी में हो जैसे मुझसे भाग रही हो। पल्लवी ने हल्का सा सिर झटकते हुए टोस्ट की प्लेट खींची और सहजता से जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस भूख लगी थी। रणवीर ने कप नीचे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, और मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें मेरी मौजूदगी अजीब लग रही है। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी गंभीरता थी जो हल्की सी शरारत के पीछे छुपी रहती थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस टोस्ट पर मक्खन लगाती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद रणवीर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आज शाम फ्री रहना। पल्लवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर सामान्य होते हुए पूछा, क्यों? रणवीर ने हल्के से अपनी घड़ी देखी, फिर टेबल से उठते हुए कहा, डिनर पर चलते हैं शाम को। पल्लवी ने टोस्ट नीचे रखा और कुछ कहने ही वाली थी कि रणवीर ने बिना उसे कोई मौका दिए जैकेट उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, मैं कोर्ट के पास सीधा तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। पल्लवी कुछ पल उसे जाते हुए देखती रही थी। शकुंतला जी की नजर अब भी उन दोनों पर ही थी। शाम ढल चुकी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी। पल्लवी अपने कमरे में तैयार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बार बार हल्की चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने माथे पर हाथ फेरा, शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वह खड़ी हुई तो हल्का सा लड़खड़ा गई थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। रणवीर आ चुका था। पल्लवी ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। रणवीर जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर पल्लवी के चेहरे पर पड़ी। वह हल्का सा जर्द लग रहा था। आंखों के नीचे हल्की थकान झलक रही थी। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? रणवीर ने एक नज़र में ही भाप लिया था कि कुछ ठीक नहीं है। पल्लवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है। रणवीर की भौहें सिकुड़ गई थी। उसने एक हाथ से पल्लवी का माथा छुआ, फिर उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें बाहर जाने के बजाय आराम करना चाहिए। पल्लवी कुछ कहने ही वाली थी कि रणवीर ने पहले ही फैसला ले लिया था। उसने जैकेट उतारी और कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाने के लिए लाता हूँ। पर रणवीर, कोई पर नहीं, आज हम यहीं रहेंगे। वैसे भी डिनर सिर्फ बाहर जाकर ही नहीं किया जाता, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और किचन की ओर बढ़ गया था। कुछ ही देर में वह ट्रे में सूप और हल्का खाना लेकर वापस लौटा। पल्लवी को उसने जबरदस्ती काउच पर बैठाया और उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत देखकर बाहर जाने का मन नहीं किया, चलो आज हम यहीं बैठकर मूवी देखते हैं। तुम्हें क्या देखना है? पल्लवी ने उसे देखा। एक सख्त, मैच्योर और कमांडिंग इंसान जो कभी कभी इतना सॉफ्ट और केयरिंग हो जाता था कि उसकी हर बात में चिंता झलकने लगती थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई रोमांटिक फिल्म? रणवीर ने सिर हिलाया, जो तुम्हें पसंद हो। बस अब तुम कुछ खा लो। पल्लवी ने चुपचाप सूप पीना शुरू किया और रणवीर उसके पास बैठकर मूवी शुरू करने लगा। कमरे में हल्की रोशनी थी और टीवी स्क्रीन पर फिल्म चल रही थी। पल्लवी के सर में अभी भी हल्की थकान थी, लेकिन रणवीर का साथ उसे सुकून दे रहा था। शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर की मौजूदगी में उसकी परेशानी आधी रह जाती थी। रात को दोनों एक साथ मूवी देख रहे थे। पल्लवी रणवीर के कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। रणवीर ने प्यार से उसकी ओर देखा और हल्के से उसके गालों को छूकर बोला, काश वक्त यहीं रुक जाए। लेकिन उसी वक्त पल्लवी के दिमाग में अनाया की चेतावनी गूंजने लगी थी, शकुंतला जी कभी तुम्हें रणवीर के करीब नहीं आने देंगी। उसका मन अचानक बेचैन हो गया था, लेकिन नींद में होने की वजह से वह वापस से सो गई थी। पिछले कुछ दिनों से पल्लवी में अजीब से बदलाव आने लगे थे। कभी कभी उसे सुबह उठते ही हल्की कमजोरी महसूस होती, तो कभी अचानक से किसी खाने की खुशबू उसे परेशान कर देती थी। रणवीर इस सब को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन शकुंतला जी और पवित्रा ने इसे नोटिस करना शुरू कर दिया था। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे।
पल्लवी ने अपनी प्लेट में ब्रेड और ऑमलेट लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहली बाइट खाई उसे अजीब सा महसूस हुआ और उसने तुरंत प्लेट को दूर कर दिया था। पवित्रा ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ देवरानी जी? नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा? पल्लवी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। शकुंतला जी, जो चुपचाप सब बैठे देख रही थीं, उनकी नजरें पल्लवी के चेहरे पर टिक गई थीं। शकुंतला जी ने धीरे से कहा, पल्लवी बेटा, तुम्हें सुबह सुबह कमजोरी भी महसूस हो रही है? पल्लवी ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं माँ जी, बस शायद नींद पूरी नहीं हुई है। पवित्रा ने आंखें घुमाई। देवरानी जी कहीं? उसने एक शरारती मुस्कान दी। पल्लवी ने हैरानी से उसे देखा। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? पवित्रा ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, कुछ नहीं। रणवीर बिजनेस कॉल पर था, जबकि पल्लवी बेमन से अपनी प्लेट में रखा खाना देख रही थी। जैसे ही उसने पराठे का एक टुकड़ा मुंह में डाला, अचानक उसका मन घबरा गया था। उसे हल्का सा मतली जैसा महसूस हुआ और उसने झट से प्लेट को दूर कर दिया था। पवित्रा ने तेज नजरें गड़ाते हुए हल्की शरारती अंदाज में कहा, क्या हुआ देवरानी जी? पराठा भी अच्छा नहीं बना क्या? पल्लवी ने आंखें घुमाते हुए हल्की झुंझलाहट में कहा, नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है बस। पवित्रा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, कुछ अजीब लग रहा है। फिर अचानक संजीदा होकर पूछा, वैसे तुमने नोटिस किया है क्या, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत जल्दी थक रही हो? शकुंतला जी, जो अब तक बस सुन रही थीं, अचानक सतर्क हो गई थीं। उनकी आंखें पल्लवी के चेहरे पर टिक गई थीं। शकुंतला जी ने धीरे से माथे पर शिकन के साथ कहा, बेटा, तुम ठीक से खा पी तो रही हो ना? तुम्हें कमजोरी तो नहीं लग रही? पवित्रा ने थोड़ा मजाकिया लेकिन शातिर अंदाज में कहा, अरे माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। पल्लवी भौचक्की रह गई थी। उसने गड़बड़ाकर पवित्रा को देखा। पल्लवी ने भौचक्की होकर कहा, क्या मतलब भाभी? पवित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, मतलब ये कि कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली? पल्लवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने जल्दी से सिर हिलाया, अरे नहीं भाभी, तुम भी ना, ये सब कैसी बातें कर रही हो? पवित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आंखों में तेजी लिए, लेकिन देवरानी जी, मुझे देखो, मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन ये सब सिम्टम्स अच्छे से पहचानती हूँ। और देवरानी जी, ये लक्षण कुछ और नहीं बल्कि। उसने आंखें घुमाई। शकुंतला जी की आंखें अब गहरी होती जा रही थीं। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को शांत बनाए रखा। शकुंतला जी ने धीमे लहजे में कहा, चेहरे पर कड़ा भाव लाते हुए, ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो पवित्रा? पवित्रा को शकुंतला जी की टोन में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने हल्का सा हंसकर टॉपिक को हल्का करने की कोशिश की। पवित्रा ने धीरे से कहा, अरे माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, लेकिन देवरानी जी, अगर तुम्हें जरा भी डाउट हो तो चेकअप करा लेना। पल्लवी की उलझन बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बातें पवित्रा कह रही थी वे सच में सच हो सकती हैं या नहीं, लेकिन शकुंतला जी की आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। उनकी उंगलियां टेबल पर थिरक रही थीं, जैसे कोई बड़ा तूफान उनके अंदर उठ रहा हो। उनकी नजरें पल्लवी की हर हलचल को जांच रही थीं। शकुंतला जी ने अंदर ही अंदर सोचते हुए कहा, उनके चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। ये नामुमकिन है, रणवीर कभी बाप नहीं बन सकता। तो फिर ये? उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और उठकर बाहर चली गई थी। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। पवित्रा ने भी उनकी इस हरकत को नोटिस किया था, लेकिन पल्लवी अपनी ही उलझन में थी। पल्लवी ने मन ही मन सोचते हुए कहा, क्या सच में मैं? लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे खुद भी तो कुछ समझ आता। शकुंतला जी बाहर लॉन में थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर पल्लवी सच में प्रेग्नेंट है तो ये बच्चा रणवीर का नहीं है। शकुंतला जी बाहर लॉन में टहल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थी। उनका दिमाग लगातार तेजी से दौड़ रहा था। रणवीर कभी बाप नहीं बन सकता। तो फिर पल्लवी में ये लक्षण कैसे? वो एक पल के लिए ठहर गई थीं। उनके अंदर अजीब सा डर उठ रहा था। क्या पल्लवी? उन्होंने सिर झटका, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं अंदर पल्लवी अभी भी कंफ्यूज थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि पवित्रा भाभी बस मजाक कर रही थी, लेकिन जब उसने सुना था कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बारे में क्या सोचे। पवित्रा, जो अब तक हल्के फुल्के मजाकिया मूड में थी, अब गंभीर हो गई थी। उसने पल्लवी के कंधे पर हाथ रखा। देवरानी जी, अगर आपको कुछ भी अजीब लग रहा हो तो हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। पल्लवी ने घबरा कर कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, आप सब बेकार की बातें कर रहे हो। पवित्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए लेकिन शातिर अंदाज में कहा, सच में? अच्छा, तो एक काम करो, आज रात दूध पीकर देखना। अगर तुम्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ तो समझ जाना। पल्लवी ने पवित्रा को झुंझलाकर देखा। आपको कैसे पता ये सब? पवित्रा ने हंसकर जवाब दिया, अरे देवरानी जी, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। शकुंतला जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अंदर आई और धीरे धीरे पल्लवी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उनकी नजरें पल्लवी के चेहरे पर टिक गई थी, जो अभी भी उलझन में थी। शकुंतला जी ने गंभीर स्वर में कहा, पल्लवी बेटा, तुम ठीक तो हो? पल्लवी ने थोड़ा घबरा कर कहा, जी हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। शकुंतला जी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रणवीर अंदर आया। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? पवित्रा ने मुंह बनाकर कहा, बस मैं देवरानी जी को कह रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, शकुंतला जी ने कड़ा लुक दिया और पवित्रा चुप हो गई थी। शकुंतला जी ने गंभीर लहजे में कहा, कुछ नहीं, बस पल्लवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। रणवीर तुरंत चिंतित हो गया था। उसने पल्लवी की ओर देखा। रणवीर ने फिक्रमंद होकर कहा, तुम्हें क्या हुआ है?
पल्लवी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन पवित्रा ने बीच में ही बोल दिया, कुछ नहीं, बस हो सकता है कि देवरानी जी। शकुंतला जी ने एकदम उसकी बात काटी। पवित्रा ने तुरंत अपनी बात रोक ली और रणवीर ने हैरानी से अपनी माँ को देखा। रणवीर ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, माँ आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शकुंतला जी ने जल्दी से अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाने की कोशिश की। नहीं बेटा, बस पल्लवी को डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोच रही थी। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह बस इतनी सी बात, मैं भी डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, शकुंतला जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी पल्लवी को, तुम अपने काम पर ध्यान दो। रणवीर थोड़ा चौंक गया था, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और सिर हिला दिया था। शकुंतला जी के मन में सवालों ने उथल पुथल मचा दी थी। उस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था कि रणवीर, फिर ये सब कैसे? अगर पल्लवी सच में प्रेग्नेंट है तो ये बच्चा रणवीर का नहीं हो सकता। फिर ये किसका बच्चा है? उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उन्होंने जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना था। शकुंतला जी की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि ये बच्चा रणवीर का नहीं हो सकता। तो फिर वो अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उनका दिमाग लगातार तेजी से दौड़ रहा था। तभी उन्होंने फैसला किया, उन्हें इस बात की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। आज तक मैंने रणवीर को हमेशा ही पल्लवी से दूर रखना चाहा, लेकिन ये सब। दूसरी ओर पल्लवी भी उलझन में थी। पल्लवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में भी हलचल थी। पवित्रा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी पवित्रा अंदर आई। पवित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवरानी जी, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। पल्लवी ने हैरानी से उसे देखा। क्या भाभी? पवित्रा ने शातिर मुस्कान लिए हुए कहा, अदरक वाली चाय, कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ये बहुत अच्छी होती है। पल्लवी ने झट से उसकी तरफ देखा। आप फिर से वही सब कह रही हैं? पवित्रा ने शरारती अंदाज में कहा। अरे मैं कुछ कह नहीं रही, बस तुम खुद ही देख लो। अगर तुम चाय पीते ही उल्टी जैसा महसूस हो तो तुम समझ जाना। पल्लवी ने उसे घूरा, लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर लगने लगा था। शकुंतला जी ने मौका देखकर घर के फैमिली डॉक्टर को फोन किया और उनसे घर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने रणवीर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आ गए थे। शकुंतला जी ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, जी कहिए। शकुंतला जी ने झिझकते हुए कहा, मुझे पल्लवी का एक टेस्ट करवाना है। एक ऐसा टेस्ट जिससे ये पता चल सके कि वह सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। उनकी बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे पल्लवी से बात करनी होगी। शकुंतला जी ने किसी तरह बहाने से पल्लवी को डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, पल्लवी जी, आपकी तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी माँ जी को, तो माँ जी ने कहा है कि एक चेकअप करा लें। पल्लवी ने संकोच में कहा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, बस रूटीन चेकअप है, घबराने की जरूरत नहीं। पल्लवी को ज्यादा शक नहीं हुआ और उसने टेस्ट के लिए हामी भर दी थी। शाम होते होते रिपोर्ट भी आ गई थी। डॉक्टर ने शकुंतला जी को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, माँ जी, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, पल्लवी जी प्रेग्नेंट हैं। शकुंतला जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उनके हाथ कांपने लगे थे। ये बच्चा रणवीर का नहीं हो सकता, फिर ये किसका है? उनकी सांसें तेज हो गई थी। उन्हें अब सच का पता लगाना ही था। शकुंतला जी का मन डोलने लगा था। डॉक्टर की बातें उनके कानों में गूंज रही थी कि पल्लवी जी प्रेग्नेंट हैं। उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और किसी तरह डॉक्टर को जाने के लिए कहा। जैसे ही डॉक्टर गए, उन्होंने पवित्रा की तरफ देखा, जो अब तक पास ही खड़ी हुई थी और सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन कुछ सुन नहीं पाई थी। पवित्रा ने धीरे से कहा, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शकुंतला जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। पवित्रा ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। शकुंतला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई थी। पल्लवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को पल्लवी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की बातें घूम रही थी। हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, सब ठीक रहेगा, लेकिन अब तक किसी ने उसे कुछ बताया नहीं था। पल्लवी ने अपने आप से कहा, ये सब अजीब क्यों लग रहा है? माँ जी भी अजीब बर्ताव कर रही हैं। तभी रणवीर अंदर आया। रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, क्या सोच रही हो पल्लवी? पल्लवी ने संकोच में कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रणवीर उसके पास आकर बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया था। रणवीर, देखो, अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकती हो पल्लवी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा दोस्त भी। इधर शकुंतला जी का दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द सच का पता लगाना होगा। शकुंतला जी की उलझन बढ़ रही थी। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनने के बाद उनका मन अशांत हो गया था। रणवीर कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर पल्लवी? उनका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद डॉक्टर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन अंदर ही अंदर शक की एक परछाई उनके दिल में घर कर चुकी थी। पवित्रा, जो इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड थी, उसने पल्लवी के कमरे में जाते ही उसे गले से लगा लिया था। पवित्रा ने हंसते हुए कहा, अरे पल्लवी, लगता है कि बहुत जल्दी मुझे ताई बनने का मौका मिलने वाला है। पल्लवी हैरान होकर पूछा, क्या ताई जी? पवित्रा ने शरारती अंदाज में कहा, अरे भोली लड़की, तुझे पता भी है तेरा शरीर क्या इशारा कर रहा है? पल्लवी कुछ नहीं समझ पाई थी। उसने घबराकर पवित्रा को देखा। मतलब मैं बीमार हूँ क्या? पवित्रा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं पागल, तू माँ बनने वाली है। पल्लवी के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पवित्रा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तो अब जान लो, मुझे तो तेरा चेहरा देखकर ही समझ आ गया था, लेकिन देख, अभी किसी को कुछ मत बोलना। दूसरी ओर शकुंतला जी का दिमाग अब और भी बेचैन था। अगर रणवीर कभी बाप नहीं बन सकता तो पल्लवी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? उनके जहन में अचानक एक नाम आया, सिद्धार्थ।
रणवीर के पास सिद्धार्थ ही तो सबसे ज्यादा पल्लवी के करीब था, हर वक्त हर जगह। उसका चेहरा सख्त हो गया था। शकुंतला जी ने मन में, क्या ये वही कर बैठा है जो नहीं होना चाहिए था? उनका खून कौन उठाता? सिद्धार्थ उनका अपना खून था, लेकिन अगर उसने पल्लवी के साथ कोई गलत हरकत की होती तो? उन्होंने तुरंत सिद्धार्थ को अपने कमरे में बुलाया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, आपने बुलाया? शकुंतला जी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, एक सवाल पूछना था। रणवीर की गैर मौजूदगी में तुम हर वक्त पल्लवी के साथ थे ना? सिद्धार्थ थोड़ा चौंक गया था। सिद्धार्थ ने संभलते हुए कहा, जी, लेकिन माँ, वो तो परिवार का हिस्सा है ना। और शकुंतला जी गंभीर लहजे में बोली, बस अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था? सिद्धार्थ के चेहरे की हंसी एक सेकंड में गायब हो गई थी। सिद्धार्थ ने हैरानी से कहा, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? माँ, पल्लवी भाभी मेरे लिए एक बहन की तरह हैं। आपने सोच भी कैसे लिया? मैं जानता हूँ कि आप पल्लवी भाभी को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरह। यह कहकर सिद्धार्थ कमरे से बाहर चला गया था। शकुंतला जी के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका मन किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था। शकुंतला जी ने धीरे से कहा, पवित्रा, तुमने गौर किया है पल्लवी की तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी? पवित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, मुझे भी लग रहा है। वो जल्दी थक जाती है, खाने में अजीब अजीब इच्छाएं हो रही हैं। वैसे तो ये लक्षण। शकुंतला जी की आंखों में बेचैनी आ गई थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं। उनकी आवाज़ में घबराहट थी। रणवीर तो उन्होंने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी। उधर नौकरों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। कुछ नौकरों ने इशारों में पल्लवी और सिद्धार्थ के रिश्ते पर उंगली उठानी शुरू कर दी थी। क्या पता कहीं किसी की धीमी आवाज़ आई। पल्लवी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने चारों तरफ देखा, सभी की निगाहें जैसे उसे चुभ रही थी। आप सब कहना क्या चाहते हैं? उसकी आवाज़ हल्की लेकिन कँपा रही थी। तभी वहाँ रणवीर आया। उसकी आवाज़ में गुस्से की लपटें थीं। उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा और गहरी आवाज़ में कहा, क्या तमाशा है ये सब? रणवीर की बातों से सब चुप हो गए थे, लेकिन पल्लवी को महसूस हो रहा था कि अब सबकी नजरें उसे और भी ज्यादा अजीब तरीके से देख रही थीं। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट बढ़ रही थी। उसका सिर चकराने लगा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी दुनिया घूमने लगी थी। अचानक उसकी नजर धुंधली पड़ गई और वे वहीं जमीन पर गिर पड़ी थी। पल्लवी। रणवीर ने झपट कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। शकुंतला जी घबराकर बोली, किसी को डॉक्टर बुलाने के लिए कहो। सिद्धार्थ और पवित्रा दौड़कर डॉक्टर को बुलाने के लिए गए और कुछ ही देर में फैमिली डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर ने पल्लवी की जाँच की, फिर रणवीर और बाकी परिवार की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। बधाई हो, पल्लवी जी माँ बनने वाली हैं, डॉक्टर ने घोषणा की। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए सन्न रह गया था। सबसे ज्यादा हैरानी शकुंतला जी के चेहरे पर थी। रणवीर ने एक झटके से डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे उन्होंने कोई गलत बात कह दी हो। क्या? रणवीर की आवाज़ कांपी। पल्लवी को होश आने लगा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने सबसे पहले रणवीर को देखा। उसकी आंखों में कई सवाल थे। रणवीर, क्या कहा डॉक्टर ने? उसकी आवाज़ हल्की थी, जैसे उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा हो। रणवीर के हाथ से जैसे कुछ छूट गया था। उसने पल्लवी के चेहरे को देखा और फिर डॉक्टर की तरफ मुड़ा। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर? शकुंतला जी की आंखों में बेचैनी बढ़ गई थी। उन्होंने पल्लवी की तरफ देखा, फिर रणवीर की तरफ। पवित्रा धीरे से मुस्कुराई और पल्लवी का हाथ पकड़कर बोली, तुम सच में मां बनने वाली हो पल्लवी? पल्लवी की आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन उसी वक्त रणवीर का चेहरा भावहीन हो गया था। वह तुरंत गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया था। अब आगे क्या होगा? क्या रणवीर इस खबर को स्वीकार कर लेगा या शकुंतला जी इस पर सवाल उठाएंगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।